हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज अमंग SN2 रिएक्शन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। The rate of reaction is independent of the concentration of the nucleophile. The nucleophile attacks on the carbon atom on the side of the molecule opposite to the group being displaced. The reaction proceeds with simultaneous bond formation and bond rupture. Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 1, 2 and 3 and option D 2 and 3. तो ध्यान रहे कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपना की कंसेप्ट देख लेंगे। की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा SN2 रिएक्शन ओनली। SN2 रिएक्शन, अभी SN2 रिएक्शन समझने के लिए हम लोग एक रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट कि हम इसका प्रोसीजर समझ पाए, मैकेनिज्म समझ पाए। तो let me draw the compound over here. Okay. L से मैं लीविंग ग्रुप रिप्रेजेंट करूँगी और X, Y और Z जो है वो यहाँ पर कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया। अब इस कंपाउंड पर मुझे, चूँकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे हम। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा है। और 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, मतलब ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, यानी कि इनिशियल जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 सबस्ट्रेट्स। तो यहाँ पहला सबस्ट्रेट तो हमारा ये कंपाउंड ही है जो हमने अभी लिया। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। लेट मी टेक अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा ध्यान रहे कि उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जिसके ऑपोजिट में लीविंग ग्रुप है। द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट वेयर वी हैव अ साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड रप्चर। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर लीविंग ग्रुप और हमारा न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या है, इस कंपाउंड से अटैच्ड है। पार्शियल बॉन्ड्स है। इस तरह का एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा, या सॉरी नॉट इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इंटरमीडिएट SN1 में बनता है, SN2 में नहीं बनता। वी गेट अ ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किया है बैक साइड से, उसने अटैक किया है बैक साइड से, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो गया, लीविंग ग्रुप जो है वो अलग हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पर अब कौन कौन से स्टेटमेंट्स वर्क कर रहे हैं वो देख लेते हैं। एज आई सेड द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड बायोमोलिकुलर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है that will be directly proportional to the concentration of substrate, जो मैंने कार्बन का सबस्ट्रेट लिया है, और न्यूक्लियोफाइल, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा इंडिपेंडेंट लिख रहा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट हम आ जाता है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। ओके, वी कैन सी हियर कि हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड, राइट साइड में है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से हो रहा है, बैक साइड से हो रहा है। एग्जैक्टली बैक साइड से अटैक हो रहा है। बैक साइड से अटैक होगा लीविंग ग्रुप क्या, तो हम देख सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। दिस इज करेक्ट। अब आ जाता है थर्ड स्टेप पे, द रिएक्शन प्रोसीड्स विद साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड रप्चर। अभी हमने डिस्कस किया था कि वी गेट अ ट्रांजिशन स्टेट
जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड रप्चर साइमल्टेनियसली हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और लिविंग ग्रुप जो है वो वहाँ से बॉन्ड रप्चर हो रहा है, तो इट अकर्स साइमल्टेनियसली, हेंस ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 and 3, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट्स 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।